जैसे कि हम आपको बता दें कि करनाल में 3 सेक्टर सब्जी अनाज मंडी में जो है यहाँ पे किसान इकट्ठा होने थे, उनको इकट्ठा ना होने दिया जाए। जगह जगह पे चप्पे चप्पे पुलिस प्रशासन की टीम लगाई गई और बैरिकेड्स भी लगाए गए। अगर देखा जाए तो थोड़े बहुत जो यहाँ पे किसान पहुँचे उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। हाँ जी मैम, क्या कहना चाहोगे आज जैसे कि आपने वहाँ पे जाके प्रदर्शन करना, अपनी मांगों को बताने, उसकी जो आपकी मांगे उसको पूरा किया जाए। उसका देखा जाए तो काफ़ी संख्या में किसान यहाँ पहुँचने वाले, उनको यहाँ पे रोका जा रहा है आने से। देखिए, हमारे किसान आगुओं ने हमें ये दिया आदेश था कि सभी लोग अनाज मंडी में पहुँचें, तो सभी किसान पहले यहाँ पहुँच रहे हैं। उसके बाद हमारे आगू जो फैसला लेंगे हम उनके साथ हैं। अगर देखा जाए तो किसानों पर ड्रोन द्वारा भी नज़र रखी जा रही है। कोई बात नहीं, किसान कोई आतंकवादी थोड़ी है और ड्रोन से रखें या किसी से भी रखें, किसान को ये रोक नहीं पाएंगे। किसान तूफान है, तूफान, और तूफान को कोई रोक नहीं सकता। और बैरिकेड्स भी लगाए गए हैं जगह जगह, जो भी चाहे लगा लें। इन्होंने कांटे वाले तार भी 26 नवंबर को भी तो इन्होंने बहुत सारे बैरिकेड लगाए थे। दिल्ली पहुंचे कि नहीं पहुंचे, पंजाब के किसानों को रोकने के लिए इन्होंने क्या क्या किया था। रोडों को खोदा गया था, कटीले तारे लगा गए थे, आंसू गैस के गोले छोड़े गए थे। और खट्टर सरकार ने 70 सालों में जो किसी सरकार ने नहीं किया, सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान खुद सरकार ने किया है। रोडों को खोदा गया था और किसानों के लिए क्षतिपूर्ति का कानून लेके आई है सरकार कि जो नुकसान होगा उसकी भरपाई किस आंदोलनकारी करेंगे। तो सबसे पहले मैं अपील करती हूँ कि खट्टर सरकार पर एक FIR दर्ज होनी चाहिए, क्योंकि खट्टर सरकार ने सरकारी अपने सार्वजनिक जो रोड थे वो उखाड़े गए थे, खोदे गए थे, उन पे कीले गड़वाई गई थी। तो सबसे पहली FIR उनके ऊपर हो, किसानों का नंबर बाद में आएगा। देखा जाए तो मुजफ्फरनगर में एक बहुत बड़ी रैली गई थी, उसमें भी किसानों को रोका जा रहा था। वहाँ तक रैली में किसान ना पहुंचे। हम एक दिन पहले ही पहुंच गए थे मुजफ्फरनगर में, और लेकिन जो अगले दिन जो लोग आ रहे थे उनको काफ़ी जगह रोका गया था। कई ट्रेनें भी हमारी रद्द कर दी गई थी। इतनी डरी हुई है मोदी सरकार, किसानों से इतना डरी हुई, किसानों की ताकत से डरी हुई है, किसानों की एकता से डरी हुई है, किसानों के अनुशासन से डरी हुई है। 9 महीने से हम लगातार लाखों की संख्या में किसान बॉर्डरों पर बैठे हुए हैं, अनुशासन में रहते हुए अपना आंदोलन को जारी रखे हुए हैं। हमारी जो एकता है, अनुशासन है, उससे सरकार हिली हुई है। हमारी एकता को तोड़ने के लिए बहुत सारे हथकंडे अपनाए सरकार ने। कभी ये पंजाब हरियाणा को अलग करने के लिए SYL का मुद्दा उठा के लाए, कभी ये आतंकवादी बुलाते हैं, कभी हमारे आपस में भाइयों को संगठन के नाम से लड़वाना चाह रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी, आप कान खोल के सुन लें और आँख खोल के देख लें, किसान को आप तोड़ नहीं सकते। किसान 70 सालों में पहली बार जागा है, अपने हकों के लिए जागा है। हमेशा पार्टियों के झंडे उठा के घूमता था, मैं BJP का, मैं कांग्रेस का, मैं अकाली दल का, मैं इनेलो का। आज की तारीख में पहली बार किसान अपने हकों के लिए खड़ा हुआ, अपनी नस्ल और फसल बचाने के लिए खड़ा हुआ है। आप इनकी एकता को और इनकी ताकत को तोड़ नहीं सकते। आपकी कुर्सी जरूर टूट जाए। कहीं ना कहीं सरकार द्वारा शरारती तत्व भेजे जाते हैं ताकि संगठन को बदनाम करने के लिए, खराब करने के लिए। तो क्या कहना चाहोगे? देखिए, हम ध्यान रखेंगे अपने आसपास सभी भाइयों को यही अपील करती हूँ कि जिसको जो भी ऐसे अननोन चेहरा लगे उससे ज़्यादा बात ना करें, उस पर भरोसा ना रखें। हम हमेशा, हमारे किसान आगों ने एक ही बात कही कि अगर पुलिस लाठीचार्ज करती है, लाठियाँ भी चलाती है, तो किसान उनके ऊपर हाथ नहीं उठाएगा। हमने कई बार देखा, 26 जनवरी को भी देखा, बहुत सारे बच्चे थे जो हाथों में पत्थर लेके आ गए थे। हमने खुद उनको पकड़ के पुलिस के हवाले किया कि अगर इनके हाथ में पत्थर है, ये पुलिस को मारना चाह रहे हैं, तो ये किसान नहीं हो सकते। किसान कोई हाथ नहीं उठाएगा पुलिस पे, डंडे खाने को तैयार हैं। आज तक 9 महीने में हमारे 600 भाइयों ने कुर्बानियाँ दी हैं, और कुर्बानी देनी पड़ी तो हम देने को तैयार हैं। लेकिन कृषि कानून तीनों सरकार जब तक वापस नहीं ले लेती, MSP पे गारंटी कानून नहीं बना देती, किसान बॉर्डरों से नहीं हटेगा। गारंटी तो करो, रोजगार की भी दी थी सरकार ने, 15-15 लाख रुपए की भी दी थी गारंटी। ऐसे ही MSP पे नहीं, तो इसीलिए इनकी बात पे भरोसा नहीं कर रहे ना। इन्होंने मैनिफेस्टो में जितने वादे किए थे, प्रधानमंत्री जी ने रामलीला मैदान से कहा था कि पहली कलम से किसानों का कर्जा माफ़ करूंगा, जो आज तक नहीं किया। बेरोजगारों को 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था, जो आज तक बेरोजगारों को नौकरियां तो देनी तो छोड़िए, बेरोजगार और कर दिया। बहुत सारे करोड़ों लोगों की नौकरियां छीन ली इन्होंने। 2-3 पूंजीपतियों के हाथों में देश की बागडोर सौंपना चाहते हैं। जब देश आज़ाद हुआ था, रजवाड़ों में अलग अलग बटा हुआ था, मुश्किल से सभी रजवाड़े ख़त्म कर करके मुश्किल से एक सारी चीज़ भारत सरकार के अंदर में लाए थे, एक मुट्ठी में बंद की थी। बट ये प्रधानमंत्री उसको सबको बांट रहा है, सब कुछ अडानी अंबानी को देना चाह रहा है। यहाँ तक कि हमारे राष्ट्रीय मार्ग हैं, रोड है हमारे, वो भी प्राइवेट कर दिए, एयरपोर्ट प्राइवेट, हवाई या अपना रेलवे, जियो को ला के BSNL को डुबो दिया। ऐसे ये कृषि कानून जो लाए ना, ये किसान हितैषी नहीं है। और जो लोग ये सोचते हैं ना कि सिर्फ किसानों की लड़ाई है, मजदूरों की लड़ाई है, अकेले किसान की लड़ाई नहीं। किसान तो अपना पेट कैसे भी जैसे तैसे करके भर लेगा। लड़ाई जो घरों में बैठे हैं, जो एसियों में बैठे हैं, उनकी भी है। आज अगर पेट्रोल 100 रुपये लीटर है, तो अकेले किसान का नुकसान नहीं हो रहा, हर किसी को, जिसके पास गाड़ी है, मोटरसाइकिल, सबका नुकसान हो रहा है। तो ऐसे ही पूंजीपतियों के हाथों में अगर ज़मीन चली गई, तो जो आज आटा 30 रुपये किलो लोग खा रहे हैं ना, वो चाहे अपने BJP वाले हों, चाहे कांग्रेस वाले हों, रोटी तो सभी खा रहे हैं ना।
तो उन सबको भी 300 रुपये भी किलो आटा मिलेगा, 500 भी मिलेगा। डीजल भी इतना महंगा कर दिया गया है, अगर खेती किसान उस डीजल से खेती करे तो कोई मुनाफा इतना खास नहीं होगा। मुनाफा तो छोड़िए भाई, लागत तो मिलती नहीं किसान को। किसान जब खेत में बीज डालता है, उसका बाई करता है, बुआई करता है, पानी डालता है, स्प्रे करता है, उसका इतना पैसा खर्च हो जाता है, इतना कर्जा उसके सिर पे इकट्ठा हो जाता है। वो इंतजार करता है कि उसकी फसल आए और वो कर्जा उतारे। और प्रधानमंत्री जी ने जो भंडारण के लिए रोक हटाई है, उससे किसान को फायदा नहीं होना। किसान तो भंडारण कर ही नहीं सकता, वो तो इंतजार करता है कि फसल आएगी तो मैं कर्जा उतारूंगा। भंडारण कौन करेंगे? पूंजीपति, जिन्होंने बड़े बड़े गोदाम 3 साल पहले बना के तैयार कर दिए। जब अनाज निकलेगा वो सस्ता खरीद के गोदाम भर लेंगे, और जब मार्केट में कमी पड़ेगी अनाज की, तब दुगने तिगने दामों में बेचेंगे। उससे कालाबाजारी बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी, और महंगाई सबको तकलीफ देगी, अकेले किसान को। अगर देखा जाए तो 28 तारीख को भी आम जनता परेशान हुई थी और आज भी आम जनता परेशान हो रही है, इसके बारे में? ये हमेशा परेशानी करते हैं, इनका काम ही ये है, इनकी एक सोच है आरएसएस वालों की, बीजेपी की। अगर देश में ज़्यादा दिन सत्ता में रहना ना, 95% जनता को गरीब बना के रखो। गरीब आदमी क्या मांगेगा? बस मुझे 2 टाइम रोटी मिल जाए। अभी आपने जब लॉकडाउन चल रहा था, जब कोरोना की महामारी चल रही थी, लोग क्या मांग रहे थे? ए भगवान, मेरे परिवार को हॉस्पिटल में बेड मिल जाए, ऑक्सीजन सिलेंडर मिल जाए। 2 ही चीज़ मांग रहे थे ना। तो ये ऐसा करना चाह रहे हैं कि हमें इतना गरीब बनाना चाहते हैं कि हम सिर्फ 2 टाइम रोटी की मांगे। स्कूल हमारे बंद कर दिए, कॉलेज हमारे बंद कर दिए। हम बात करते हैं कि हमारे बच्चों को स्कूल जाना है, तो ये कोरोना के नाम पे हमें डराते हैं। और उसी कॉलेज में, उसी यूनिवर्सिटी में ये नेता जाके अपनी रैलियां करते हैं, तो वो कोरोना कहाँ चले जाता है? ये कौन से कमरे में बंद करके आते हैं? कोरोना इनके पढ़ा लिखा है क्या? अगर जब नेता आए तो भाई तू साइड में चले जाना, और जब जनता अपनी भूखमरी की, अपनी बेरोजगारी की, अपने बच्चों की पढ़ाई की आवाज़ उठाए, तो कोरोना से डरा दो उनको। तो जनता जाग चुकी है, सारी नहीं जागी है, लेकिन 50 से 60% जनता जाग चुकी है। और जिस दिन 100% जनता जाग गई, देशद्रोहियों को इस देश से धक्के मार मार के बाहर निकालेगी, ये याद रखना। अगर देखा जाए तो 5-5 किलो का कनक बांटे गए थे, उस पर अपने एडवर्टाइजमेंट करते हुए भी नजर आए, उसके बाद। और उसके अंदर क्या निकला? सड़ा हुआ अनाज, जिसको गाय भैंस भी नहीं खा सकते, वो हमारे गरीबों में अनाज बांटा जा रहा था। वो सिर्फ हर चीज़ को पब्लिसिटी कर रहे हैं। इतने, अब मेट्रो में जाके देखिए, इतने बड़े बड़े बैनर लगा रखे हैं, हमने 4 करोड़ बेरोजगारों को नौकरी दे दी, योगी का फोटो लगा रखा है, यूपी का ये कर दिया, वो कर दिया। अरे जितना पैसा तुम ये पोस्टर बनवाने में लगा रहे हो, उतना पैसा गरीब को दे दो। गरीब को आपने पब्लिसिटी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गरीब के घर में जब अनाज पहुंचेगा, गरीब को नौकरी मिलेगी, बेरोजगार जो उनको नौकरी मिलेगी, टाइम पे उनको मेडिकल सुविधा मिलेगी, उनके बच्चों के लिए स्कूल मिलेगा, तो फिर आपको पब्लिसिटी की जरूरत नहीं। हर इंसान आपको दिल से कहेगा, हाँ जी इस प्रधानमंत्री ने अच्छा काम किया, मैं इनके साथ हूँ। अब ये ज़बरदस्ती थोप रहे हैं कि लोग वाई वाई करें कि प्रधानमंत्री जी अच्छे हैं। और जो देश आज जिस कगार पे खड़ा है, बिकने की कगार पे खड़ा है, सबसे बड़ा हाथ मीडिया का है, नेशनल चैनलों का है। नेशनल चैनलों ने कभी भी सच्चाई नहीं दिखाई, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ झूठी वाई वाई प्रधानमंत्री जी की दिखाई। ना कभी उन्होंने बेरोजगारी की बात की, ना कभी उन्होंने हमारी भूखमरी की बात की। हमारे देश में लाखों लोग भूखे सो रहे हैं, एक टाइम भी पेट भर के खाना नहीं मिल रहा। हिटलर नाम का व्यक्ति था, जो उसका कहना था, इतनी प्रताड़ना करो लोगों पे, जीवन जीने को ही विकास समझ बैठे। उस पर क्या कहना चाहोगे? तो ये उन्हीं की चाल चल रहे हैं। तो हिटलर की चाल जो चलेगा, वो हिटलर की ही मौत मरेगा, जो करेगा वो भरेगा। और दुनिया छोड़ने से पहले इनको जो ये पाप कमा रहे हैं ना, इस सरकार के हाथ निर्दोष लोगों के खून से रंगे हुए हैं। चाहे वो लॉकडाउन की बात करें, लॉकडाउन में हमारे कितने अपने पैसे के लिए लाइन लगा लगा के सैकड़ों भाई बहनों की जानें गई हैं। तो निर्दोष लोगों के खून से इनके हाथ रंगे हुए हैं इस सरकार के। तो इनको दुनिया छोड़ने से पहले इनको एक एक पाप का हिसाब खुद यहाँ देना होगा। आज आप यहाँ पे इकट्ठे हो रहे, किन मांगों को लेकर इकट्ठे हो गए और जिला सचिवालय वगैरह आप करोगे? जो हमारे करनाल में हमारे भाइयों का सिर फोड़ा गया था, एक भाई की आंख तोड़ी गई थी, नाक की हड्डी तोड़ी गई थी, उसकी आंख की रोशनी चली गई थी, एक हमारा भाई सुशील काजला शहीद हो गया था। उसके लिए हमने कहा था कि एसडीएम ने जो एक गुंडे की भांति पब्लिक में खड़े होकर कहता कि किसानों को यहाँ से जाने नहीं देना, सिर फोड़ देना, कौन से कानून में लिखा हुआ है? जब भी कहीं पे भी कोई पुलिस को अगर भीड़ को कंट्रोल करना होता है तो वो आंसू गैस के गोले छोड़ते हैं। अगर डंडा भी मारना तो वो घुटने से नीचे नीचे मारेंगे। गोली भी चलाएगी तो उनको ऑर्डर होता है कि घुटने से नीचे गोली मारनी है। ये कौन से कानून में लिखा कि सिर फोड़ दो? जिस दिन संयुक्त किसान मोर्चा ने कह दिया अगर जाओ इन नेताओं का सिर फोड़ दो, किसान जिस दिन सिर फोड़ने के लिए निकले ना, नेता ढूंढने से नहीं मिलेंगे, एक भी नहीं मिलेगा। और ये मत भूलो प्रधानमंत्री जी, जो आपकी सिक्योरिटी में खड़े हैं वो भी किसान और मजदूर के बच्चे हैं। जैसे लाठियां अभी पीछे बरसाई गई थी, ऐसे ही लाला लाजपत राय पे बरसाई गई थी। लाला लाजपत राय का कहना था जैसे जैसे मेरे पे लाठी पड़ी है, एक एक लाठी जो जिन्होंने बरसाई है उनको ताबूत के माफिक मतलब
जितना ये हमारे ऊपर अत्याचार करेंगे, जितना हमें तकलीफ देंगे, उतने हमारे हौसले और बुलंद होंगे। ये हमारे सिर तोड़ सकते हैं, हमारे टेंटों को तोड़ सकते हैं, ये किसानों के हौसले को नहीं तोड़ सकती सरकार। किसानों के हौसले बुलंद थे, बुलंद रहेंगे। टूटेगी तो सरकार टूटेगी, सरकार की कुर्सी जाएगी। किसान जब उठता है ना तो सरकारें हिल जाती हैं। और मुजफ्फरनगर में हमने परसों दिखा दिया कि कितनी ज़्यादा वहाँ पैर रखने की जगह नहीं थी। और अकेला हरियाणा पंजाब से नहीं थे, लाखों की संख्या में भाई बहन आए थे। आंध्र प्रदेश से वहाँ पे आए थे, कर्नाटका से वहाँ पे आए हुए थे, छत्तीसगढ़ से आए हुए थे, उत्तराखंड की माताएं बहनें वहाँ पहुँची हुई थी। तो ये अकेले पंजाब का धन्यवाद करती हूँ कि पंजाब ने जो शुरुआत की है, देश बचाने की जो शुरुआत की है, अकेले किसानी बचाने की नहीं, शुरुआत की है देश को बचाने की। और जो जोत जलाई है पंजाब ने, उसमें पूरा देश घी डालता रहेगा जब तक हम इन देशद्रोहियों से अपने देश को ना बचा लें। आप यहाँ से किस करनाल में कितने किसान पहुंचेंगे? वो गिनती करना मीडिया का काम है, क्योंकि हमारे तो जहाँ तक नज़र जाएगी किसान ही किसान नज़र आएंगे। आप ही लोग हमें बताते हो कि आज कितने लाख किसान पहुँचे, तो बहुत ज़्यादा संख्या में किसान आने वाले हैं। जितना मुजफ्फरनगर में पहुँचे थे उससे ज़्यादा हो सकते हैं, कम नहीं। प्रशासन ने पुलिस बल तैनात कर दिया वो उसका काम है, पुलिस प्रशासन अपना काम करेगा, किसानों को जो अपना काम करना है। हम अपने हक की आवाज़ उठाने के लिए, संविधान में हमारा हक है कि हम अपने हकों की आवाज़ उठा सकते हैं, धरना दे सकते हैं, काले झंडे दिखा सकते हैं। बट ये तानाशाही सरकार जो जुल्म कर रही है, उस जुल्म से हम डरने वाले नहीं हैं, टूटने वाले नहीं हैं। बहुत लाठियां बरसाई हैं, आंसू गैस के गोले छोड़े हैं, गोलियां चलानी है, प्रधानमंत्री जी चला लें, हम पीछे नहीं हटेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुदेश गोयत है, मैं हिसार हरियाणा से हूँ और 9 महीने से टिकरी बॉर्डर पे हूँ, भाइयों के साथ खड़ी हूँ। हम भी खुद भी किसान हैं, और किसान भी वो जो सारा दिन सुबह से शाम तक खेत में काम करते हैं और शाम को खाली हाथ घर में आते। 6 महीने इंतजार करते कि फसल बिकेगी तो हम आएंगे। तो सरकार को आज नहीं तो कल तीनों कृषि कानून वापस लेने होंगे। आप यहाँ से किस टाइम निकलोगे? किस कहाँ निकलना? वाले के लिए। जब हमारे आगू सब आ जाएंगे, जब हमारे आगू जो फैसला लेंगे, उसके बाद ही हम जहाँ जाने की कहेंगे हम जाएंगे। हमारे साथ जैसे थे कि हाँ, उनके बच्चों को नौकरी दी जाए, 2 बच्चे हैं उनके।